आपको क्वेश्चन होता होगा कि ये लोग मम्मी रखते क्यों थे। एक ऐसा माना जाता है कि जो पुराने इजिप्शियन लोग थे वो ऐसा मानते थे कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जो आत्मा होती है वो अमर ही रहती है। तो वो जिसकी भी मृत्यु होती है उसकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखते थे एज ए मॉमी के फॉर्म में, ताकि उसकी आत्मा हो, उसको जब भी वापस आना हो तो वो आ सके। एक्चुअल मॉमी हजारों साल पुरानी प्रिजर्व की गई हुई है। भाई ये जो पूरा सेकंड फ्लोर है वो मम्मी से भरा पड़ा हुआ है। म्यूजियम की बात करें तो इसमें 1,20,000 से भी ज्यादा एंटिक चीज है। आप सब लोगों का एक नई वीडियो में फिलहाल मैं हूँ नॉर्थ अफ्रीका की कंट्री इजिप्ट में। इजिप्ट यूजुअली एंड होती है नॉर्थ अफ्रीका में और यहाँ से इसके बाद एशिया स्टार्ट होता है। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दिस कंट्री, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hush, hush now, everything's alright. Don't rush, we got all the time in life. Hush, hush now, everything's alright. Don't rush, we got all the time in life. ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले इजिप्ट के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं। इजिप्ट जो है वो यूजुअली मोस्टली 90% मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री और 10% लोग यहाँ के क्रिश्चियन हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ वो देखी है कि चर्च और मॉस्क दोनों है। मैं पिछले मोरक्को में था, इससे पहले वहाँ पे मैंने सिर्फ मॉस्क देखे और मैंने चर्चेस उतने देखे नहीं। तो ये एक बड़ी प्रोग्रेसिव कंट्री लग रही है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे अरेबिक है, बट मैंने जो साइन देखे वो दोनों इंग्लिश और अरेबिक में है। सो आई डोंट थिंक कि आप इधर घूमने आओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। माफ कीजिएगा अगर मेरी आवाज़ आपको थोड़ी लो लगे, मेरा गला बैठा हुआ है थोड़ा सा, मुझे फीवर भी है, कोल्ड भी है, बट मेरा काम है ये तो करना ही है। मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ का जो इजिप्शियन म्यूजियम है फेमस वो देखूंगा, नाइल रिवर, और उसके बाद एक सिटाडेल चर्च है वो देखने का मेरा प्लान। म्यूजियम की ओर मैं जा रहा हूँ। और अगर वीज़ा की बात करें तो इंडियंस के लिए इजिप्ट में ई वीज़ा अवेलेबल है। आपको ई वीज़ा के साथ साथ एक ऑथोराइजेशन लेटर भी चाहिए होगा और इसके लिए मैंने एटलास करके एक कंपनी है उससे अप्लाई किया था। वो लोग 600-700 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट, क्योंकि ऑथोराइजेशन लेटर लेना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क। म्यूजियम की ओर ही जा रहा हूँ। अगर म्यूजियम की बात करें तो इसमें 1,20,000 से भी ज़्यादा एंटिक चीज़ है। उसमें से कुछ फेमस हैं तूतनखामुन की खजाना, वो ममीज, बहुत सारे ममीज है, बट वो ये फेमस है। मैं अभी टिकट लेने के लिए जा रहा हूँ, आई एम ऑन माय वे। तो ये रहा म्यूजियम का एंट्रेंस गेट, अगर आप देख सकते हो तो। ले लिए भाई बढ़िया सी 450 इजिप्शियन पाउंड की मैंने क्रेडिट कार्ड पे कर दिया। कैश था मेरे पास, बट कैश वो दोबारा अगर ख़त्म हो जाए तो विड्रॉ करना पड़ेगा और विड्रॉल के चार्जेस लगते हैं। अच्छा है जहाँ पे भी क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं मैं क्रेडिट कार्ड से ही परचेज करता हूँ, तकरीबन 1500 रुपये। भाई एंट्रेंस के पास में ये बढ़िया सा एकदम इजिप्शियन स्टैचू है, जैसा कि हम मूवीज़ में देखा करते थे। बहुत ही खूबसूरत है। पहला फ्लोर हमने देख लिया है। वही सारी एंटीक चीज़ है, मूर्तियाँ जो हज़ारों साल पुरानी है। बहुत ही बढ़िया लगता है यार देखने में, मतलब अनबिलीवेबल लगता है कि मतलब इतने सालों से इतने मतलब इन लोगों ने संभाल के रखी है। अनबिलीवेबल। भाई साहब मम्मी के ऊपर का कवर, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, बट ये मम्मीज के ऊपर का कवर है ये। भाई ये जो पूरा सेकंड फ्लोर है वो मम्मी से भरा पड़ा हुआ है। मतलब जो उसका डिब्बा होता है वो है, आई डोंट नो उसका वर्ड क्या है इंग्लिश में, मुझे पता नहीं है, बट पूरा ये सेकंड फ्लोर है उसी से भरा पड़ा हुआ है। अगर आप ये देखो मेरे पीछे, ऊपर से लेके नीचे तक, इनक्रेडिबल, अमेजिंग। आपको क्वेश्चन होता होगा कि ये लोग मम्मी रखते क्यों थे। एक ऐसा माना जाता है कि जो पुराने इजिप्शियन लोग थे वो ऐसा मानते थे कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जो आत्मा होती है वो अमर ही रहती है। तो वो जिसकी भी मृत्यु होती है उसकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखते थे एज ए मॉमी के फॉर्म में, ताकि उसकी आत्मा हो, उसको जब भी वापस आना हो तो वो आ सके। ये ऐसी एक माइथोलॉजी, अब ये सच है या झूठ है या माइथोलॉजी है ये भगवान जाने, बट ऐसा माना जाता है इजिप्ट। ये पुराने ज़माने के भाई बर्तन है और न जाने क्या क्या चीज़ें है भाई। स्टोन्स है जो उसकी अपनी इजिप्ट की एंशियंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है उस पर कुछ, और ये जो
इजिप्ट का फेमस जो शेर है भाई, ये तुतखामेन का खजाना है, हिडन ट्रेजर, जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है। इधर से स्टार्ट होता है, उसकी खजाने की सारी चीज़ें हम देखेंगे। भाई ये वही ओरिजिनल बक्सा है जिसमें मम्मीज़ को रखा जाता था, पता नहीं मतलब हज़ारों साल पुराने हैं। सेम वही बक्सा है ओरिजिनल। सभी की डिस्कवरी लगभग 1890 और 1901 उसके आसपास हुई थी। चार्ट में पूरी एक मम्मी को अनरैपिंग कैसे करते हैं उसकी प्रोसीजर लिखी हुई है, अरेबिक और इंग्लिश दोनों में है। तो भाई ये उस ज़माने में फ्यूनरल की प्रोसेस कैसे होती थी उसके बारे में ये एक। इजिप्शियन लोग आफ्टर लाइफ में भी मानते थे। उनका मानना था कि जो लोग जिनकी मृत्यु होती है वो मृत्यु होने के बाद एक होली सिटी में जाते हैं। तो ये जो आपको ये शिप जैसा दिख रहा है और ये बॉडी आपको बीच में ये दिख रही है मम्मी, ये लोग वो मम्मी को होली सिटी लेके जा रहे हैं और उसके साथ ये उनका पूरा सामान है, खाने का, पीने का, रहने का, सब कुछ। क्योंकि वो आफ्टर लाइफ में मानते थे, उनका ऐसा मानना था कि लोग मरने के बाद होली सिटी में जाते हैं, इसलिए वो बॉडी के साथ साथ जो एक जीवित इंसान को, जो एक लाइव पर्सन है, उसको जो भी चीज़ें चाहिए वो सब उसकी मृत्यु होने के बाद उसके साथ साथ उसके फ्यूनरल में लेके रखते थे। उस ज़माने में राजाओं का ये रथ है, हाथ से चलाते थे, राजा इसमें बैठ के जाते थे। मैं ये राजा का फर्नीचर है, इसमें राजा महाराजा बैठा करते थे। और साथ में ये नकाब है, खटिया है, उस समय के राजा महाराजों की सोया करते थे वो इसमें ही। भाई काफ़ी मॉडर्न थी उस ज़माने में भी लाइक 1500-2000 साल पहले भी। भाई साहब एक्चुअल मम्मी है ये, जो आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ अगर दिखे तो। एक्चुअल मम्मी हज़ारों साल पुरानी प्रिजर्व की गई हुई है। अनबिलीवेबल यार। भाई साहब यहाँ की ये फेमस दो राजा है, थुया और यूया, ये दोनों की मम्मी है। ये यूया की मम्मी है और ये साइड जो है ये थुया की मम्मी है। ये मम्मी है, इसकी खास बात ये कि इसका यूजुअली हेड मास्क होता है, वो है नहीं। एक थियरी ऐसी मानी जाती है कि पुराने ज़माने में जो चोर लोग थे उन्होंने चोरी कर लिया, उसकी वजह से ये मास्क गायब है। तो जब इसकी डिस्कवरी हुई तो मास्क था नहीं। मैं म्यूज़ियम पे अभी फर्स्ट फ्लोर पे हूँ और ये नीचे का नज़ारा देखिए और वो दो बड़ी मूर्तियाँ आप देखिए। इधर ये बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, जैसे कि पहले मैंने दिखाया था ऊपर से, अब ये नीचे से देखो आप, बढ़िया लग रही है यार। Hush, hush now, everything's alright. Don't rush, we got all the time in life. Hush, hush now. भाई साहब ये म्यूज़ियम के अंदर ही एक सुवेनियर्स, बुक्स वगैरह की एक दुकान है, हर एक म्यूज़ियम में होती है। Time in life. Hush, hush now, everything's alright. Don't rush, rush. Lullaby, you and I. की विजिट तो ख़त्म हो गई है, होपफुली आपको पसंद आई होगी। और चलते हैं नाइल रिवर की ओर, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है।